Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे से होंगे। और देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पढ़ाई में, मीनिंग्स में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। इसके पब्लिक स्कूल से हम रिलेटेड हैं, आप जानते हैं, आप भी यहीं पढ़ते हैं। चलिए, लेट स्टार्ट दी क्लास। मैक्स, मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है एपॉस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है का। मैक्स मेसी रूम, मैक इसका मतलब हो गया का, मैक का गंदा कमरा। अबाउट द चैप्टर, लेसन के बारे में, इस अध्याय के बारे में इसे बताया क्या गया है। इन दिस लेसन, इन मीन्स में होता है, दिस मीन्स इस, लेसन माने अध्याय। इस अध्याय में मैक्स, अभी देखिए फिर यहाँ पर स्टाफी है, तो मैक के डैड, मतलब डैड मीन्स क्या होता है, पिताजी। टीचेज हिम, उसे पढ़ाते हैं, बताते हैं, हाउ टू मेंटेन हिज रूम, कि अपने कमरे को व्यवस्थित कैसे रखा जाता है। आपको भी अपने कमरे जो व्यवस्थित रखना चाहिए, अपना सामान इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इस लेसन से आपको यही सीख मिलेगी। लेट्स माने आइए, रीड माने पढ़ते हैं, इट मीन्स इसे, आइए इसे पढ़ते हैं। मैक वॉज ए नटी बॉय, कि मैक वॉज ए नटी बॉय। मैक एक दुष्ट लड़का था, शरारती लड़का था, जैसे आप लोग होते हो वैसे मैक भी था। मैक वॉज ए नटी बॉय, मैक एक शरारती बच्चा था। हिज रूम वॉज अ मेस, उसका कमरा, देखिए इसका मतलब क्या, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ये। इसका मतलब आपको अपना भाव चेंज करके बोलना होता है कि उसका कमरा कितना गंदा था। छी, उसका कमरा कितना गंदा था, आप ऐसे भी बोल सकते हो। देयर वर बैट ग्लव्स ऑन द फ्लोर, उसके बैट, बैट मीन्स बल्ला होता है जिससे आप लोग क्रिकेट खेलते हो। ग्लव्स जो हाथ पहना जाता है, दस्ताना, वो फ्लोर पे, फर्श पे पड़े थे। देयर वर बुक्स बाय द डोर, उसकी सारी किताबें थी वो दरवाजे पर पड़ी थी। देयर वर पैंट्स ऑन द बेड, उसके जो ट्राउजर थे, पैंट थे, पतलून थे, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो बिस्तर पर पड़े थे। देखिए यहाँ पड़ा भी हुआ है सारे कपड़े यहाँ पे, और इसके देखिए शूज यहाँ पर पड़े हुए हैं, बैट यहाँ फ्लोर पर है, बॉल यहाँ पे है, यही सारा बताया गया आपको। मैक्स डैड केम, फिर एपॉस्ट्रॉफी आ गया है, मैक के पिताजी आते हैं। ही गॉट एंग्री टू सी मैक्स मेसी रूम, देखिए ही गॉट एंग्री, वो क्रोधित हो जाते हैं, टू सी देख करके, मैक्स मेसी रूम, मैक का गंदा कमरा, अव्यवस्थित कमरा। ओ मैक का अव्यवस्थित कमरा देखकर, गंदा कमरा देख करके गुस्सा हो जाते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, इज द योर रूम, देखिए यहाँ पर क्या है, ए डबल इंटर कामा भी लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क जब किसी से कोई सवाल करते हैं, और इन्वर्टेड कामा का मतलब क्या होता है, जब किसी के वर्डों को हम सेम टू सेम उसी के शब्दों में बोलते हैं, तब हम हमेशा जो है डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। इज द योर रूम, ये तुम्हारा कमरा है। हाउ मेसी इट इज़, फिर देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है कि यह कितना गंदा है। क्लीन इट एट वंस, इसे तुरंत साफ करो। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था, उसको काम करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए खुश नहीं था। मैं गॉट टू वर्क, मैं को काम करना पड़ रहा था। ही मेड हिज बेड, उसने अपना बिस्तर सही किया, क्योंकि इसके पापा ने उसको ऑर्डर दे दिया था, अब उसको काम करना था, इसलिए उसने क्या किया, ही मेड हिज बेड, उसने अपना बिस्तर सही किया। ही पुट हिज टॉयज इन द टॉयज बॉक्स, उसने, पुट माने क्या होता है, रखना। ही देखिए ही प्रोसेसिव है, ये ही का हिज हो गया है। उसे अपना, टॉयज मीन्स खिलौना, इन मीन्स में होता है, टॉय बॉक्स मीन्स क्या होता है, जो खिलौने का डब्बा होता है। तो उसने अपने सारे खिलौने जो हैं खिलौने वाले बॉक्स में रख दिया। ही पुट हिज बुक्स इन दी सेल्फ, उसने अपनी किताबें जो है, ही पुट हिज बुक्स इन दी सेल्फ, उसने अपनी किताबें जो है सेल्फ या अलमारी में रख दिया। ही फोल्डेड, फोल्डेड क्या होता है, मोड़ देना, अच्छे से रखना। ही फोल्डेड हिज पैंट्स,
उसने अपने पतलून को मोड़ दिया एंड पुट इट प्रॉपरली, और इसे व्यवस्थित रख दिया। प्रॉपरली में होता है व्यवस्थित रखना, अच्छे से रखना। मैक्स डैड कम बैक, मैक के पिता वापस आए। यू डिड ए ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ही सेड, उन्होंने कहा। मैक एंड हिज डैड वर हैप्पी, मैक और उसके पिता बहुत खुश थे। तो बच्चों, आप भी जब अच्छा काम करेंगे तो आपके पेरेंट्स जो है, आपके दादा दादी जो भी घर में हैं, बहुत खुश होंगे। तो आप लोग भी अपना कमरा, अपना सामान या पूरा घर जो है साफ से रखिए, सामान व्यवस्थित रखिए। चलिए अब आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, ब्रेव दिया गया, टॉल दिया गया, नटी दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? मैक वाज अब ये 3 ऑप्शन नीचे हैं, एक ब्रेव है, एक टॉल है, एक नटी है। इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, तो ये होगा नटी। आपको पहले भी ऊपर मिल चुका है ये वर्ड। तो क्या होगा? मैक वाज अ नटी बॉय, मैक एक शरारती लड़का था। नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने पहला क्वेश्चन देखा है, इससे सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैक्स, अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, टीचर दिया गया है, मदर दिया गया है, डैड दिया गया है। इसमें से आपको तीनों में से एक चूज़ करना है। मैक्स यहाँ चूज़ करेंगे क्या? फादर यानी डैड गॉट एंग्री। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हम डैड फिल करेंगे। थर्ड पे आते हैं, ही पुट हिज बुक्स इन द शेल्फ। देखिए अब यहाँ जो है सेल्फ भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया है, बैग है, सेल्फ है, टॉय बॉक्स है, तो हम इसे यहाँ सेल्फ भरेंगे, अलमारी में रख दिया। फिर इन दी ब्लैंक्स पे आते हैं हम लोग। मैक्स रूम वॉज ए मेस रहेगा यहाँ पे, कि मैक का कमरा गंदा था। कितना गंदा था, देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैक का कमरा कितना गंदा था। देयर वर बैट ग्लव्स ऑन द फ्लोर, यहाँ बैट रहेगा, सेकेंड में ग्लव्स रहेगा। ये किस पे था? फर्श पे था, फ्लोर पे था। देयर वर पैंट्स ऑन द बेड, उसके पतलून कहाँ पे थे? बेड पे थे, बिस्तर पे पड़े थे। मैक एंड हिज डैड वर हैप्पी, यहाँ भरा जाएगा मैक एंड हिज डैड वर हैप्पी, मैक और उसके पिता खुश थे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस पे आते हैं हम लोग, इसको आप लोग केयरफुली देखिए। आप लोग देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे इसका मतलब है जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको आपका इसका उत्तर लिखना है। पहला है, डू यू मेक योर रूम अ मेस, क्या तुम भी अपना कमरा जो है गंदा रखोगे? ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग कहेंगे नो नॉट नहीं, आप अपना कमरा हमेशा साफ रखेंगे, मेस नहीं रखेंगे। यहाँ भरेंगे आप नो नॉट नहीं। नेक्स्ट है, डू यू गेट एंग्री व्हेन योर मदर आस्क यू टू क्लीन योर रूम, जब आपकी मदर, आपकी माँ आपसे कमरा साफ करने के लिए कहेगी तो क्या आप गुस्सा हो जाओगे? आंसर भी आपको स्वयं ही देना है, तो आप लिखेंगे नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। अगर मम्मी कहती है तो मैं तुरंत कमरा साफ करूँगा, आप कभी भी गुस्सा नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ टू कीप योर रूम क्लीन ऑलवेज, मतलब आप जो है हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद स्वयं कैसे करोगे जब आपको अपना कमरा हमेशा साफ रखना होगा? तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? बी पुट ऑल थिंग्स प्रॉपरली, हम सारी चीज़ें व्यवस्थित रखेंगे। जब हम सारी चीज़ें हमेशा व्यवस्थित रखेंगे तो ऑलरेडी हमारा कमरा कभी भी गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, व्हेन यू मेक योर रूम अ मेस डू यू आस्क योर मदर टू ही यू, डज सी हेल्प यू, कि अगर मान लीजिए आपका कमरा कभी गंदा हो गया है तो क्या तुम अपनी मम्मी से अपनी मदद करने के लिए कहोगे और क्या वो करेंगी?
तो यस, हाँ, मैं मम्मी की मदद लूँगा, मम्मी से पूछूँगा कि अपना कमरा कैसे अच्छे से रखूँ और किसी ऑलवेज हेल्प मी, और वो हमेशा मेरी मदद करेंगी। नेक्स्ट है डू यू लिविंग इन अ क्लीन रूम, क्या तुम हमेशा जो है एक अच्छे कमरे में रहते हो? तो होगा यस, हाँ, आपको हमेशा अपने अच्छे कमरे में रहना भी चाहिए और अच्छा करना भी चाहिए, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप उस कमरे में रहते हो। नेक्स्ट पे आते हैं मैच द राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? होता है तुकांत, जिसको हिंदी में हम पद बोलते हैं, वो होता है राइमिंग, जिसका लास्ट वर्ड मिलता रहे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी उसी ढंग से होता रहे, सेम होता रहे, उसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। पहला देखिए, अब हमको जो है राइमिंग वर्ड ढूंढ के इससे मैच करना है। पहला क्या है? डोर। अब आपको ऐसे वर्ड ढूंढना है जो इसकी तरह बोला जाए। डोर, तो हम कहाँ पे ढूंढते हैं इससे मिलता जुलता वर्ड? तो ये है फ्लोर। देखिए डोर, फ्लोर, मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जॉय। अब जॉय से मिलता जुलता तुकांत कौन सा होगा? जॉय, बॉय। देखिए यहाँ पे है बॉय। नेक्स्ट है रूम। अब इसका राइम वर्ड ढूंढते हैं, इसका राइम वर्ड क्या होगा? ब्रूम। नेक्स्ट है बेड, इसका राइमिंग वर्ड होगा हेड। 5 है बॉक्स, और इसका हम राइमिंग वर्ड ढूंढते हैं फॉक्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको लर्न हो गया होगा। तब ये चैप्टर आप अच्छे से लर्न कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।